हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। हम लोगों ने साइन अप का एक छोटा सा एपीआई देखा था। हालांकि ये रियल नहीं है, अभी ये एपीआई रियल नहीं है, मतलब आपको बताया था किसी तरीके से वो वर्क करेगा, काम करेगा, है ना। अगर याद हो तो देखिए मैंने क्या किया था, एक राउटर का अलग से फाइल बना दिए थे, राउटर फाइल। और राउटर को कहाँ कनेक्ट किए थे, app.js में, यहाँ पे। अगर कोई ऑथ लिख देगा तो क्या कॉल हो जाएगा, ऑथ राउटर। जो पिछली क्लास का बस 1 मिनट का मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। तो ऑथ जैसे लिखता था तो क्या कॉल होता था, ऑथ राउटर। ठीक है। तो ऑथ राउटर कॉल होता था, तो ऑथ राउटर मेरा ये रहा, ये फाइल जिसमें मैंने 2 एपीआई स्लैब बनाया था पोस्ट के साथ, साइन अप और साइन इन। ठीक है। ये क्या था मेरा, कंट्रोलर। ठीक है। तो जितने भी अकाउंट के रिलेटेड जितने भी मेरे एपीआई बनने होंगे, सारा किसके अंदर रखेंगे, इसी के अंदर, है ना। ठीक है। एक चीज और, हर डेवलपर का थोड़ा सा अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर में बदलाव हो, लेकिन चीजें सेम है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रॉपर एक साइन अप का एपीआई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, एक कंप्लीट साइन अप एपीआई कैसे बनेगा। जिसमें अब आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं बता रहा हूँ, इसके अंदर डेटाबेस को जोड़ने वाले हैं हम अपने एप्लीकेशन के अंदर, कि डेटाबेस इंक्लूड हो जाएगा साथ में। ठीक है। डेटाबेस हम लोग फॉलो करेंगे मोंगोडीबी। क्या यूज करेंगे, मोंगोडीबी। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक है ना। तो फिर अवनीश क्लियर है ना, अमित आपको क्लियर है। हाँ जी जी सर। हाँ देखिए, तो कैसे हम लोग एपीआई बनाएंगे। तो अब देखिए, हम लोग लास्ट वाला जो मेरा साइन अप था, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरा जो साइन अप है ना, ये वाला देखिए, अभी जो मेरा साइन अप है, कंट्रोलर कंट्रोलर फाइल यहाँ बना हुआ था कंट्रोलर में। आपको पता है ना, जितने भी राउट्स पे यहाँ पे जो कॉल होंगे उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर मेरा बना हुआ है यहाँ पे कंट्रोलर वाले स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको कि दिख सके। तो यहाँ पे देखिए मेरा बना हुआ था कंट्रोलर, इसी के अंदर मैंने साइन अप का कोड लिखा है, ये फंक्शन कॉल हुआ है साइन अप के ऊपर। तो फिलहाल के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है अभी मैं हटाता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा करना है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखिए मेरे पास सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक है ना, साइन अप का। अभी साइन इन छोड़ देते हैं, साइन अप की बात करते हैं। ट्राई और कैच ब्लॉक है, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मुझे एक साइन अप का रियल प्रोसेस करना है, कि साइन अप रियलिटी में मुझे साइन अप करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, जब कस्टमर यहाँ पे इनपुट में डालेगा, फॉर्म के साथ डाले, चाहे वो एक टेस्टर पे डाले, चाहे कहीं पे भी, बस एपीआई आपको बनाना है। आप बैकएंड डेवलपर के माध्यम से आप बना रहे हैं, बैकएंड डेवलपर है, तो आपको सिर्फ एपीआई बनाना है, बाकी काम फ्रंट एंड वाला करेगा जो करना होगा। तो देखिए कैसे, ट्राई कैच एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का होता है। इसके लिए मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसको, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्लेलिस्ट अलग है, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसके बीच में इसलिए मैं डालता हूं कि अगर किसी टाइप का एरर हुआ तो इसकी वजह से मेरा कोड को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका सर्वर फिर वही रुक जाएगा। इसलिए बेटर है कि हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक इसलिए लिखते हैं कि हैंडल हो जाए सारा, मतलब किसी वजह से मेरा स्टॉप ना हो, प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, इसलिए तो ये लगा के चलना है आपको। अब देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डॉट साइन अप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। एक पैरामीटर इसमें और भी डालते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। हमने मिडिलवेयर में पढ़ा था, बिल्ट इन मिडिलवेयर, जो आपको पता होगा app.js में, यहाँ पे सारे मिडिलवेयर को यूज किए थे अलग अलग डेटा निकालने का। हम लोग अपना मिडिलवेयर भी बनाएंगे, बस आपको थोड़ा रुक जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो अपना मिडिलवेयर भी बना लेंगे। अब आइए देखते हैं आगे। तो मुझे एक साइन अप का बनाना है, ऑथ राउटर कॉल हो चुका है। जितने भी अकाउंट से रिलेटेड, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, प्रोजेक्ट को मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बना रहा हूं, मॉड्यूल अलग अलग मॉड्यूल बना रहा हूं। तो ये मॉड्यूल मेरा क्या करेगा, हाँ, सबसे पहली बार डेटा पहुंचाने का काम करते हैं, यहां से यहां डेटा पहुंचाते हैं फ्रंट एंड से। तो आइए, एक साइन अप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा मेरे पास, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन अप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूं, ताकि मेरा पास कोई फ्रंट एंड नहीं है, मैं बैक एंड डेवलपर हूं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट करने के लिए रिएक्ट का और एंगुलर का प्रोजेक्ट बना दूं, इसलिए बेटर है मैं पोस्टमैन यूज करूंगा, कि मैं सारा टेस्ट इससे करूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन अप पे क्या कर, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको साइन अप जो करवाना है, आपको क्या क्या करवाना है साइन अप में, वही डेटा आप यहाँ पे गेट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, कॉन्स्ट। देखिए फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ चुके हैं कि इसके पाथ पे ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है कैसे कॉल होगा, जब कोई यूआरएल में साइन अप लिख देगा पोस्ट मेथड के साथ, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन पूरा यूआरएल कैसा होगा, ऑथ, और ऑथ के अंदर होगा साइन अप। ठीक है, अब आइए यहां पे सबसे पहले साइन अप का डेटा रिसीव करते हैं, साइन अप डेटा। ठीक है, साइन अप डेटा रिसीव करते हैं। ठीक है, ये मेरा है एक ऑब्जेक्ट ऐसे कि मेरा डेटा साइन अप का मेन डेटा मेरे पास यही डेटा है साइन अप का। अब मेरा ये कहना है कि ये जो डेटा है इसमें क्या क्या आपको साइन अप करवाने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है नेम का, तो मैंने नेम डाल दिया। क्या डाला, नेम। नेम में रखा जो मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स वाले को मैं इसमें स्टोर कर देता हूं, कॉन्स्ट बॉडी। जो डेटा कहां से आएगा, बॉडी वाला कौन सा पार्ट है, जो फ्रंट एंड से आएगा। जो फ्रंट एंड से आएगा मतलब यहां पे देखिए, मैं यहां पे अब मैं एक एपीआई बना रहा हूं, वो साथ के साथ आपको यहां पे मेंशन भी करता जाऊंगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे माई ऐप, इसमें सारे एपीआई बना रहे थे ना। तो अब देखिए मैं एक एपीआई बना रहा हूं अकाउंट एपीआई के अंदर, साइन अप एपीआई। साइन अप एपीआई में इसको थोड़ा बड़ा कर दिख नहीं रहा होगा ठीक से। तो ये साइन अप एपीआई में हम लोग एपीआई बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले ऑथ साइन अप, ये यूआरएल ऑलरेडी है 8082 पोर्ट पे चल रहा है ऑथ साइन अप। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग को डेटा भेजना है बॉडी में। हम लोग डेटा को किस फॉर्मेट में रखते हैं, जेसन में। ठीक है, बॉडी में भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा भेजने का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोड। अब यहाँ पे हम लोग भेजना है, तो क्या क्या भेजना है अब यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई मुझे यहाँ से क्या क्या भेजना होगा। तो यहाँ से भेजना होगा नेम। देखिए तो आप यहाँ पे पहले मेंशन नहीं करेंगे, पहले आप एपीआई बनाएंगे उसके बाद इस पे शिफ्ट करना। तो पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पहले एपीआई बनाते हैं उसके बाद इस पे आ जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को नेम चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है हमने, नेम चाहिए। तो ऐसा कर देते हैं ना, साइन अप के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। मुझे चाहिए नेम, तो यहाँ पे लिखा नेम बॉडी डॉट नेम कॉमा। मुझे ईमेल चाहिए होता है साइन अप के लिए, तो लिखा बॉडी डॉट ईमेल कॉमा। पासवर्ड चाहिए होता है तो लिखा पासवर्ड बॉडी डॉट पासवर्ड। ये मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, साइन अप करने के लिए, नेम ईमेल और पासवर्ड। समझ में आ गया। अब बोले ये डेटा कैसे बनेगा, कैसे डेटा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, देखिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन, स्टेटस के साथ देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टेटस 200 डॉट जेसन। और यहां पे लिखेंगे स्टेटस साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, नहीं स्टेटस में रखते हैं सक्सेस, पहले सक्सेस, और मैसेज में रखते हैं सक्सेस। ठीक है, ये रहा, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इस एपीआई की। तो यहां पे मैं रन कर रहा हूं यहां से npm स्टार्ट। तो मैंने npm का स्क्रिप्ट लिखा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैंने npm का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, आपको बताया था कि npm के थ्रू कैसे रन करते हैं। इसका स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, पैकेज डॉट जेसन फाइल। यहाँ पे देखिए, हाँ हाँ सर, ये बताया था, याद था ना, बताया था ना स्क्रिप्ट, ये रहा। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर। तो अब देखिए ये मैंने सिंपल सा स्टार्ट कर दिया पोर्ट नंबर। पहले इस पर टेस्ट करेंगे कि मैं यहां से क्या क्या भेज रहा हूं। सबसे पॉइंट देखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। यहां पे आते हैं, ये वाला एरर वाला था ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ना ऐसे। देखिए साइन अप डेटा था, ये एरर वाला था मेरे पास। तो सबसे पहली बात कॉमा, और डेटा को भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि मुझे दिख सके। तो यहां पे लिखते हैं साइन अप डेटा। ठीक है, अगर किसी टाइप का कोई एरर आता है तब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, फेल्ड। क्या लिखते हैं, फेल्ड लिखते हैं। हाँ, अगर किसी टाइप का कोई दिक्कत आएगा तो मेरा प्रोग्राम क्रैश करने की बजाय क्या आउटपुट आएगा, फेल। क्लियर है, क्रैश नहीं होगा मेरा एप्लीकेशन। इसको लगाने से यही बेनिफिट है कि मेरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। ठीक है, बेशक ठीक है आउटपुट नहीं आएगा जो मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट है, बट मेरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। उसकी वजह से दूसरे एपीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहां पे अमित कि मैं यहां पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या करता है, जो फ्रंट एंड वाला भेजेगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में स्टोर है, बराबर। ठीक है, बॉडी से लेने का मतलब है कि बॉडी का डेटा मतलब ये वाला पार्ट। देखिए बॉडी सिलेक्टेड है ना यहाँ पे, मतलब बॉडी में जो आप भेजेंगे ना वो रिसीव कर लेंगे आप। ठीक है, लेकिन आप बॉडी में किस में भेज रहे हैं, आप जेसन के फॉर्म में, ये ऑटोमेटिक जेसन के फॉर्म में रिसीव हो जाएगा। और इसको कौन कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मिडिलवेयर, जो ये वाला मिडिलवेयर था एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, यही मिडिलवेयर काम, मेरे सारे मिडिलवेयर लगे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पे आइए, अब देखते हैं कि अगर मैं डेटा पहला स्टेप क्या है कि मेरा डेटा वहां पहुंच रहा है कि नहीं। अब फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर अब टेस्ट करेगा कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर डेटा अगर भेजेगा तो मेरे पास आएगा कि नहीं।
तो उसके लिए फ्रंट एंड डेवलपर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, वो पोस्टमैन यूज कर रहा है, वो पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेगा। और जो फ्रंट एंड डेवलपर जो रियल में काम करेगा वो इस वाले पाथ को यूज कर लेगा और उस पर डेटा भेज देगा। अब देखिए यहां पे समझिएगा मैं यहां पे क्या पास कर रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा, नेम में लिखा राहुल, राहुल मेरा नेम राहुल है। ईमेल लिखा, ईमेल में लिख रहा हूं, ये कैसा फॉर्म में पता है ना, जेसन, याद रखिएगा। इसी फॉर्म में आपको डेटा भेजना है। ईमेल है राहुल एट कुछ भी e.com लिखा हुआ। फिर क्या भेजना है मुझे, पासवर्ड, पासवर्ड में लिखा जैसे 123456, ठीक है, ये लिखा। तो ये डेटा भेजते हैं, सबसे पहले हम लोग ये डेटा भेजते हैं। और मैंने लिखा है कि अगर ये डेटा रिसीव होता है इस वाले पाथ पे तो मेरा क्या रिस्पॉन्स करेगा, सक्सेस, साइन अप सक्सेसफुली, और ये डेटा जो भेज रहे हैं वही डेटा को रिस्पॉन्स में करेगा। तो चेक करते हैं, हमने यहाँ पे सेंड करते हैं और नीचे देखिए आउटपुट आएगा, इसका आ गया आउटपुट, इसका मतलब सही है। देखिए जो मैंने वहां पे लिखा बैकएंड से रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। ये रिक्वेस्ट पाथ पे कॉल हो गया मेरे एचटीटीपी, ये बैकएंड डेवलपर चेक करेगा ना, क्योंकि एपीआई बनाया तो उसको खुद भी तो टेस्ट करना होगा कि चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए वो एंगुलर का कोड नहीं लिखेगा, वो आप पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेगा, या एक स्वैगर जो होते हैं स्वैगर पे टेस्ट करेगा, ठीक है, स्वैगर पे बनाएगा। ठीक है, अभी मैं पोस्टमैन यूज कर रहा है, क्लियर हो रहा है। तो स्टेटस सक्सेस, साइन अप सक्सेसफुली, मतलब ये चल रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा भेजते थे क्या वो भी डेटा चला जाएगा क्या, डेटा चला जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, रिस्पॉन्स में आपको नहीं मिलेगा वो डेटा। देखिए अगर मैं भेज देता हूं जे इक्वल के, ये भी डेटा एक भेजते हैं, तो देखिए ये डेटा मिल रहा है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। नहीं, वो डेटा आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपने क्या ईमेल नहीं भेजते तो इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, चेक करते हैं। ईमेल नहीं भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें, है ना, ईमेल नहीं आया, समझ रहे हैं ना, ईमेल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे, आगे चल के बताऊंगा कि ईमेल पे भी अगर जरूर मांगेगा आपसे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन अभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट ठीक है ना। देखिए ईमेल हटा दिया, नेम हटा दिया, तो चल रहा मेरा। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मुझे 3 डेटा मिल रहा है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये डेटा कहां पे स्टोर है, ये डेटा पूरा कहां पे, साइन अप डेटा के अंदर, ये इसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है मेरा, इस वेरिएबल के अंदर। अब देखिए इस डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वो पार्ट हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग डेटाबेस का कोड यहां पे लिखेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब मुझे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस नहीं होता। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा कि मेरे पास क्या है, मुझे डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, देखिएगा। देखिए मेरे पास 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया सर्वर, ठीक है, मशीन जहां पे नोड जेएस इंस्टॉल है। एक है दूसरा मशीन, ये वाला, जिस पे डेवलपर बैठा हुआ है पोस्टमैन खोल के, लेकिन डेवलपर तो एक ही मशीन पे कर रहा है, तो डेवलपर उसी मशीन पे पोस्टमैन भी ओपन कर दिया, उसी मशीन पे नोड जेएस भी इंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में देखिए तो ये वर्क करेगा तो कैसे करेगा, मेरा फ्रंट एंड जहां से रिक्वेस्ट जाएगा, यहां से सर्वर के ऊपर डेटा यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा रहा डेटाबेस, स्टोरेज वाला डेटाबेस ये है, ये मेरा रहा डेटाबेस, क्लियर है कि डेटा कहां स्टोर करवाना है, इसके अंदर। लेकिन ये स्टोर कैसे होगा, स्टोर नहीं होगा ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी, उसका नाम है मोंगूश और मोंगोडीबी। 2 टाइप के लाइब्रेरी, ऑफिशियल लाइब्रेरी का नाम क्या है, मोंगोडीबी, उसी से मोंगूश बना हुआ है। अब देखिए, अब ये समझिएगा, तो हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं इसके अंदर, उन लाइब्रेरी के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग यहां का डेटा पहुंचा के कहां पे कर देंगे ये। तो बेसिकली लाइब्रेरी क्या दे रहा है आपको, क्या प्रोवाइड करा रहा है, ड्राइवर। क्या मुझे मिल रहा है, ड्राइवर। हम लोग क्या करेंगे, नोड जेएस और ये डेटाबेस के बीच में ब्रिज बना देंगे, ठीक है, और ये कनेक्टेड रहेगा। जैसे अगर मैं चाहूंगा कि ये डेटा यहां से यहां पहुंचाना होगा, तो हम लोग ब्रिज के थ्रू डेटा को पहुंचा देंगे। और उस ब्रिज को बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, मोंगूश, जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे अभी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, क्लियर है, डेटाबेस को जोड़ने के लिए। यहां तक मेरा काम हो चुका है, डेटा मेरा पहुंच चुका है, बस ये डेटा यहां से यहां पहुंचाना है, बराबर। हाँ, डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा, बस एक पहुंचा रहे हैं उसी को, जो अभी क्या कर रहे हैं ना, जो पहुंचा रहे हैं उसी को वापस रिटर्न कर देना है। देखो ये डेटा मिला, ये कंफर्मेशन के लिए कि देखो तुम्हारा डेटा मेरे पास मिल चुका है, क्लियर हो रहा है ना।
जी सर। अब क्या हो रहा है समझिएगा। अब हम लोग, ये मेरा डेटाबेस है, तो अब इसके बीच में मुझे कनेक्शन बनाना है, तो इसका डेटा यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पे। और वो कौन दे रहा है मुझे, मोंगूस। और एक मोंगूस क्या देगा मुझे, एक ब्रिज बना देगा उसके उसके बीच में, और वो हेल्प करेगा आपका डेटा को वहां तक पहुंचाने में। ठीक है। तो सबसे पहली बात, वो ब्रिज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए ना। तो सबसे पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मोंगूस। तो जो कि मैं पैकेज और जेसन फाइल में पहले देखूंगा कि मेरा मोंगूस इंस्टॉल है या नहीं। मोंगोडीबी इंस्टॉल है, नोडमोन इंस्टॉल है, कॉरेस एक्सप्रेस मंगूस नहीं है। तो हम लोग पहले इंस्टॉलेशन करेंगे सर। ठीक है, मंगूस से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे npm इंस्टॉल। देखिए एक लाइब्रेरी डाल रहा हूं, मोंगूस। हाँ, मोंगोडीबी और मोंगूस दोनों सेम है। आप दोनों को बस ये वाला आपको ज्यादा फैसिलिटी देगा, जो मोंगूस लाइब्रेरी है वो आपको ज्यादा फैसिलिटी देगा, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो मोंगूस क्या नाम है इसका, npm इंस्टॉल mongoose। मैं डाल रहा हूं यहां पे, इंस्टॉल हो रहा है देखिएगा। तो फाइनली ये लाइब्रेरी मेरा डल गया है। ठीक है, अब मैं npm स्टार्ट का कमांड दोबारा चला दूंगा। ठीक है, या तो अलग टर्मिनल पे भी आप चला सकते हैं। अब मेरा mongoose इंस्टॉल है, देखिए यहां पे आ गया ना। अब इसका यूज करेंगे जोड़ने के लिए, समझिएगा कैसे। तो यहां पे क्या करने वाले समझिएगा। सबसे पहली बात, हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग नोड जेएस को, मेरा डेटाबेस कहां मौजूद है उसका पहले पाथ देंगे, उसको बताएंगे, लोकेशन बताएंगे। और वो किसके थ्रू, ये हेल्प कौन कर रहा है, सारा मंगूस करेगा। मंगूस को पाथ बताएंगे कि भाई देखो यहां मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ, तुम कनेक्ट कर दो। तो मंगूस कर देगा कनेक्ट। तो वो कोड हम लोग कहां पे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहां पे कनेक्शन का कोड। तो यहां पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, db.js। कौन सा फाइल बना रहे हैं, db.js। और सबसे पहले लिखेंगे const mongoose इक्वल रिक्वायर mongoose। ठीक है, मतलब मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये लाइब्रेरी है, डला हुआ, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा लाइब्रेरी। अब लिखना है mongoose डॉट कनेक्ट। क्या लिखना है, mongoose डॉट कनेक्ट। ये मांग रहा है आपका पाथ, कि आपका डेटाबेस कहां पे मौजूद है। ठीक है, आपका डेटाबेस कहां मौजूद है, ये पाथ मांग रहा है। अब इसको हम लोग देंगे पाथ, कि मेरा डेटाबेस कहां है। तो यहां पे आपको पता है कि लोकेशन आपको देना है, तो चलिए देते हैं। आपको पता है मोंगोडीबी का पाथ क्या है मेरे पास, देखिए मैं बता रहा हूँ। मोंगोडीबी का पाथ होगा, और यहां से पहले निकालते हैं हम लोग मोंगोडीबी। देखिए मोंगोडीबी कैंपस खुल गया मेरा, ये रहा मेरा लोकेशन। इसको कॉपी कर लेंगे इस लोकेशन को, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा लोकेशन है, यहाँ कनेक्ट करना है। और डेटाबेस का नाम, इसको स्लैश लगा के आगे डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम यहाँ पे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया मैंने माई, किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं मान लीजिए कि मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ माई ऐप। किस नाम दे, क्या नाम दे रहा हूँ, माई ऐप, माई फर्स्ट ऐप। डेटाबेस का नाम क्या दे रहे हैं, माई फर्स्ट ऐप। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा पैरामीटर क्या है मेरा, एक ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ा देर बाद में समझाऊंगा, बट ये चीज क्या लिखना है आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है यूज न्यू यूआरएल पार्सर, को क्या रखना है आपको, ट्रू। ठीक है, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी को क्या रखना है, ट्रू। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या कर रहा है, बट अभी मेरा कनेक्शन बन गया है। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन होगा। अगर ये कनेक्शन सक्सेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा मिल जाएगा मुझे रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे, तो ये मेरे db.js फाइल है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चलिए, ये मेरा डेटाबेस का नाम देना है, ये मैंने दे दिया। ठीक, अब मेरा ये ऑथ कंट्रोलर है। ठीक है, समझिएगा, नीचे चलते हैं, ये मेरा ऑथ कंट्रोलर है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए वापस यहाँ पे आते हैं, कनेक्शन बना चुके हैं, mongoose के हेल्प से कनेक्शन बना चुके हैं। अब समझिएगा एक चीज और मैं बता रहा हूँ। सर ये जो लोकल होस्ट का आपने बनाया था, ये वाला जो मोंगो डीबीज का, वो कैसे, मतलब जो आप बता रहे थे ना, ये लोकल होस्ट 27017। हाँ, ये MongoDB का डिफॉल्ट कनेक्शन होता है। अच्छा, डिफॉल्ट कनेक्शन होता है ये। हाँ, ये डिफॉल्ट आपका लोकल कनेक्शन होता है। जब भी MongoDB इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप आपको अपने पीसी में भी ऐसे ही आपको यूआरएल देना है। अच्छा, ये यहाँ सेम पे आप, यूआरएल डालना हाँ, पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जो नाम है, क्योंकि MongoDB आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया है, MongoDB हाँ जी, हाँ इंस्टॉलेशन का जी, वो पार्ट तो इंस्टॉल बता कर दिया। लीजिएगा। और दूसरा, MongoDB इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल Node.js का कोड लिखना है वैसे ही, और यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर एरर आता है कनेक्शन में तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कंसोल टर्मिनल पे शो कर देगा एरर। और बाकी यहाँ पे हम लोग प्रोमिसेस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ सारा, पहले मैं एक बेसिक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ कि मेरा साइन अप पहले हो जाए, उसके बाद फिर सारी चीजें मैं समझा दूंगा एक एक करके। ठीक है सर। तो कनेक्ट